Good morning, student. Today we will solve the remaining exercises of chapter 7 fraction. Okay. So first our topic is equivalent fraction. So what is the equivalent fraction? We will know here that as you all know that what is the fraction? Fraction is a part of any whole. Okay. That is fraction is what? Part of any whole. Suppose यहाँ पर 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, किसी भी 2 पार्ट को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर शेड कर दिया, तो इसका फ्रैक्शन कितना आएगा? टोटल पार्ट्स है यहाँ पर 4 और शेड कितने पार्ट्स हैं? 2, तो इसका फ्रैक्शन 2/4 है, ये आप जानते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसे ही और पार्ट्स में और इसके और भी ज़्यादा पार्ट्स कर दूं, तब यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। सपोज यहाँ पे मैं यहाँ पे कर दिया और भी ज़्यादा पार्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे क्या आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल यहाँ पर कितना आ गया? 8, ठीक है। और शेडेड पार्ट कितने आ गए यहाँ पर? 1 2 3 4/8 है यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं इसे ही और कम में लेते जाऊँ, मान लीजिए, तो ये मेरे 2 पार्ट्स हैं टोटल, 1 पार्ट शेडेड है, ठीक है। फिर मैंने इसे क्या बना दिया, एक और भी ज़्यादा इसके पार्ट्स कर दिया। ये कितना हो जाएंगे? 1 2 3 4 टोटल हैं और 2 पार्ट्स यहाँ पर शेडेड हैं, तो 1/2 से फिर 2/4 बना। अब 2/4 से यहाँ पर 4/8 हमने क्रिएट किया, तो ये सब क्या है? ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में आएंगे, ठीक है। तो हमने इमेज के थ्रू क्या कर दिया? रिप्रेजेंट कर दिया कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ठीक है। आपको समझ आ गया कि मतलब कि ये सेम चीज़ें सेम फ्रैक्शन से यहाँ पर मिलके बन रहा है, ठीक है। उसको और भी हमने पार्ट्स कर दिया तो हमारा ये निकल के आ रहा है ना। 1/2 था पहले, 1/2 था, फिर मैंने क्या कर दिया, इसके और भी पार्ट्स कर दिया तो 2/4 आ गया, 2/4 को और भी पार्ट्स कर दिया तो 4/8 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं? ये फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ठीक है। तो ये था हमारा इमेज रिप्रेजेंटेशन। ओके ओके स्टूडेंट, नाउ सी द क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सरसाइज। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? राइट द फ्रैक्शंस, आर ऑल दिस फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट। सबसे पहले हमें फ्रैक्शंस को लिखना होगा, ये जो फिगर दिया हुआ है, और उसमें पहचानना है कि ये इक्विवेलेंट है या नहीं। सो फर्स्टली वी नीड टू फाइंड आउट द फ्रैक्शन ऑफ दिस फिगर। सो फर्स्ट इज हियर वी कैन सी दैट हियर इज total 2 parts are given and 1 part is shaded, so our fraction is what? 1/2. okay, now see how many total parts is there? 1 2 3 4 and 2 parts is shaded, so our fraction is what? 2/4. now see the next one. We have total 6 parts and 1 2 3 parts are shaded, so our fraction is what? 3/6. now see the next one. We have 8 parts and our fraction is what? 4/8. and now we have to find out it is an equivalent or not. These fractions are equivalent or not, we have to find out. देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, कैसे फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ के जो पार्ट्स हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि इसी पार्ट से क्या बन रहा है, इस पार्ट को मैं अगर और भी 2 पार्ट्स है यहाँ पर और इसके पार्ट्स कर देता हूँ तो ये क्या बन रहा है, देख सकते हैं आप। 4 यहाँ पर टोटल पार्ट्स हो रहे हैं और 2 पार्ट्स शेडेड हो रहे हैं। फिर इसमें एक और लाइन मैंने कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल 1 2 3 4 5 6 पार्ट हो जा रहे हैं और 3 पार्ट शेडेड हो रहे हैं, तो ये बन रहा है आपके 3/6। और इसी में मैं और एक और यहाँ पर डाल देता हूँ, तो यहाँ पर हमारे जैसे 8 टोटल पार्ट्स बन रहे हैं और 4 पार्ट्स यहाँ पे शेडेड दिख रहे हैं, तो मतलब इसी से ही हमारा सारा बन के आ जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। यस, दीज फ्रैक्शंस आर
इक्विवेलेंट। Okay, now see the next one. Replace box in each by correct number। ठीक है, तो यहाँ पर जो बॉक्स दिया है एम्प्टी बॉक्स है, तो उस पर हमें नंबर फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 2/7 इज इक्वल टू 8, फिर अपॉन में यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है, तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के थ्रू हम निकालें। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमने इमेज के थ्रू देख लिया था। अब क्या देखेंगे, नंबर्स में अगर हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है तो क्या कर सकते हैं हम, या तो डिवाइड करेंगे, जैसे बिगर नंबर रहेगा तो उसे डिवाइड करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, या फिर मल्टीप्लाई करके। जैसे मान लीजिए मैंने 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 2 अगर न्यूमेरेटर में मल्टीप्लाई मतलब डिनोमिनेटर में, या फिर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई है तो न्यूमेरेटर में भी होगा, क्योंकि ये एक ही नंबर है भले फ्रैक्शन में है। अगर 2 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ या डिवाइड कर रहा हूँ तो दोनों सेम नंबर ही होना चाहिए। ठीक है, जैसे 1 2 × 2 2 2 × 4, ये इस तरीके से। तो यहाँ पर 8 कैसे आया होगा, इसी फॉर्म में देखते हैं। 2 में क्या मल्टीप्लाई किए तो 8 आया होगा, 2 4 × 8, 2 4 × 8 किए होंगे। अगर इधर 4 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 7 4 × 28। सो द आंसर इज व्हाट, 28। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए 5 इज इक्वल टू 10, अब यहाँ पर का गिवन नहीं है तो ये किससे मल्टीप्लाई हुआ होगा, 5 2 × 10 एंड सो 8 2 × कितना हो जाएगा, 16। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वन, 3/5। अब देखिए यहाँ का डिनोमिनेटर दिया है, तो 5 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 20 आ जाए, तो 5 4 × 20 हो रहा है, तो 3 4 × कितना हो जाएगा, 12। सो द फ्रैक्शन इज व्हाट, 12/20। नाउ सी द नेक्स्ट वन, 45/60 इज इक्वल टू 15। अब देखो यहाँ नंबर कम होता दिख रहा है, कम हो रहा है मतलब क्या होगा, डिवाइड किया हुआ है यहाँ पर, है ना। यहाँ अगर ज़्यादा नंबर दिखता है, यहाँ पर क्या हो रहा था, ज़्यादा हो रहा था मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पर डिवाइड किया होगा, ठीक है, किससे डिवाइड किया होगा, यहाँ 45 आया है। ठीक है, 45 में क्या डिवाइड किया, यहाँ 15 आएगा, है ना। तो 15 3 × 45 होता है, इट मीन्स ये 3 से डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो 45 डिवाइडेड बाय 3 एंड 60 इज डिवाइडेड बाय 3, ये दिस काइंड ऑफ यहाँ पर प्रोसेस हुआ है। तो 3 से किया तो ये 15 आ गया, और 23 3 × 60, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 20। ठीक है, वैसे यहाँ पर देखिए 24 में क्या डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 4 आएगा, 6 से, 6 4 × 24 होता है ना। तो वैसे ही अगर मैं इसे 6 से 18 को 6 से डिवाइड कर देता हूँ तो कितना आएगा, यहाँ पे 4 आया, ये क्या आएगा, 6 3 × 18। सो द फ्रैक्शन इज व्हाट, 3/4। ओके स्टूडेंट, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 हैविंग। 3/5 से हमें उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशंस दिए हुए हैं। फर्स्ट कंडीशन इज डिनोमिनेटर इज 20, डिनोमिनेटर 20 होना चाहिए। ओके, द फ्रैक्शन वी हैव दैट इज 3/5। अब 3/5 में 5 डिनोमिनेटर है, बट इसका डिनोमिनेटर कितना हो जाना चाहिए, 20। सो व्हाट वी नीड टू मल्टीप्लाई to make it 20, we need to multiply by 4, then we will get the 20 as a denominator. So we will multiply by 4 into the numerator as well. Okay, तो न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर हमने क्या मल्टीप्लाई किया, 4 से, तब यहाँ पर क्या आया, 20 डिनोमिनेटर एंड 3 4 × 12। सो आवर फ्रैक्शन इज व्हाट, 12/20। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वन, न्यूमेरेटर 9। अब न्यूमेरेटर को 9 बनाना है। सो वी हैविंग द फ्रैक्शन दैट इज 3/5। व्हाट वी नीड टू मल्टीप्लाई टू गेट 9, वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 × 9। ओके, सो वी हैव टू ऑल्सो मल्टीप्लाई बाय द 3 टू द डिनोमिनेटर, देन वी विल गेट 9/15। ओके,
नाउ सी द नेक्स्ट वन, चेक वेदर द फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। फ्रैक्शन को चेक करना अब इक्विवेलेंट है या नहीं, तो इसे चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करेंगे। इट मीन्स फर्स्टली वी नीड टू राइट द फ्रैक्शंस, both fraction, and we have to multiply this numerator to this denominator and this numerator to this denominator. Okay, cross multiply. So क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अगर दोनों तरफ सेम आंसर आता है, सेम वैल्यू आता है, दैट मीन्स ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अगर नहीं आएंगे तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं होगा। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 5 टू दिस 54 एंड इक्वल का साइन लगाएंगे। अगर इक्वल नहीं होगा तो हम नॉट इक्वल का साइन बना देंगे इसे ही। सो वी हैव 5 4 ज़ा 20, बच गया 2, 5 5 ज़ा 25 एंड 2 27, 270 एंड 9 3 ज़ा 27 एंड 0 विल बी हियर, तो 270 एंड हियर इज ऑल्सो 270, सो इट इज एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, it's an equivalent. Okay, now we will check the second question, that is 7 upon 13 5 upon 11 cross multiply. So we need to multiply by 7 to the 11 and 5 into 13. So 11 7 is 77 and 13 5 is 65. So you can see that both are not equal, so it is not an equivalent. It is not an equivalent. Okay, now see the next question. Reduce the fraction to simplest form. We have to reduce this fraction to their simplest form or lowest form. So मैं आपको दो मेथड्स बताऊंगा, है ना, दोनों मेथड्स के थ्रू आप रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस, अब सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब कब तक क्या कहलाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब आपको क्या करना है, जब तक कि इसका और भी 1 से ज़्यादा और कोई फैक्टर निकल के नहीं आए, तब तक उस नंबर को हमें रिड्यूस करते जाना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले फैक्टर निकालेंगे दोनों, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो 48 का फैक्टर, ठीक है, फैक्टर ऑफ 48, तो क्या क्या हो जाएंगे, 1 आएगा ही, 2 भी आएगा, ठीक है, 3 4 6 8 12 24 48। ओके, नाउ फैक्टर ऑफ 60, सो वी हैव 1 2 3 4 5 6, और क्या हो जाएगा, 8 से जा सकता है, नहीं, 9 से भी नहीं, ये 10 से जाएगा, ठीक है, देन 12, ठीक है, 12 से चला जाएगा, और किससे जाएगा, 15 से जाएगा, ये 30 से जाएगा, देन 60, ठीक है, ये इसके फैक्टर्स निकल के आ गए। अब क्या करना है इसका एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है देखते हैं पहले। देखो कॉमन क्या क्या है हमारे पास, ये सब कॉमन है, 4 भी है, 6 भी है, 12 भी है, ठीक है। तो एचसीएफ में हम क्या लेते हैं, बड़ा जो फैक्टर है, सबसे बिगेस्ट फैक्टर क्या दिख रहा है हमको, 12 दिख रहा है, तो एचसीएफ इज 12। So now we need to divide this HCF to the numerator as well as denominator. ये जो HCF निकला है इसे ही हम इसी से डिवाइड करेंगे ये दोनों नंबर को, ठीक है। तो 48 is divided by 12 and 60 is divided by 12. So we have 12 4s are 48 and 12 5s are 60. So the simplest form is our 4 upon 5. Okay, now see the next one. तो आपने जो ये फैक्टर्स निकाला इसे हम क्या कर सकते हैं, इस मेथड से भी हम HCF निकाल सकते हैं, ठीक है।
तो मैं इस मेथड से एक बार निकाल के देखता हूँ। तो 50 का पहले हम निकालेंगे फैक्टर। तो ये किससे चले जाएगा, 2 से, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, देन इट विल बी गो टू द 3 2 ज़ा एंड 3 5 ज़ा, देन 5 से जाएगा, 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा। ठीक है, अब क्या करेंगे 60 का, तो ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, देन 3 से 3 5 ज़ा, देन 5 1 ज़ा। तो फैक्टर्स निकल के आ चुके हैं। ठीक है, तो 150 का फैक्टर्स क्या क्या है यहाँ पर, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। नाउ 60 का फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब देखते हैं कॉमन क्या क्या है, 2 है और ये 3 है और एक 5 है। तो जो भी पेयर रहता है उसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे। HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, जो जो पेयर्ड है उसे ही हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या है, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। सो नाउ वी हैव टू डिवाइड दिस नंबर टू द 30। 30 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 35 ज़ा एंड 32 ज़ा। सो वी हैव 5/2 if we will reduce the fraction to their lowest form. Okay student, now we will see the exercise 7.4. In this exercise we will compare the fraction values. Okay, so how to compare the fraction values? First question is that show 2/6, 4/6, 8/6 and 6/8 on number line. Put appropriate sign between the fractions given. ठीक है, तो नंबर लाइन के थ्रू हमें ये देखना है, अप्रोप्रिएट यहाँ पे साइन लगाना है। साइन मतलब ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल देन का साइन लगाना है थ्रू द नंबर लाइन। ठीक है, तो नंबर लाइन के थ्रू ही हम समझते हैं कि हम कैसे कंपेयर करेंगे किसी फ्रैक्शन से कि कौन सा ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर वैल्यू है। ठीक है, सो फर्स्ट वी नीड टू ड्रॉ नंबर लाइन एंड वी विल फाइंड आउट द फ्रैक्शंस वैल्यू। ओके, सो फर्स्टली यहाँ पर क्या दिया है, नंबर लाइन बनाते हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शन का नंबर लाइन में क्या होता है कि जो होल पार्ट रहता है वो हमेशा 1 रहता है ना। तो 1 कब होगा, यहाँ पर देखिए सारे डिनोमिनेटर 6 में, मतलब ये 6/6 होगा तब हमारा वैल्यू 1 आएगा। ठीक है, अगर ये 1 है तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 है सपोज, तो ये 6/6 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5/6 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 4/6, देन इट विल बी 3/6, 2/6, 1/6, ये इस तरीके से जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं तो वैल्यू यहाँ पर जैसे दिया है 5/6 और 2/6, कौन सा ज़्यादा बड़ा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ज़्यादा है ना। मैंने जो बताया था राइट की तरफ हमेशा ज़्यादा की वैल्यू रहती है ना, नंबर बढ़ते जा रहा है राइट की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो। ठीक है, तो इस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं कि 5/6 ग्रेटर का साइन लगेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 3/6 और 0, तो 3/6 इधर है और 0 इस साइड आएगा, है ना। 0 कब होगा, 0 लास्ट में ही होगा जब हमारे पास कोई भी इसके न्यूमरेटर नहीं रहेंगे, कुछ भी पार्ट नहीं गिवन रहेगा, तो ये ऑब्वियस सी बात है ये ग्रेटर होगा। देन 6/6 एंड 1/6, तो 6/6 क्या है, यही है 6/6 एंड 1/6 यहाँ है, मतलब ये वैल्यू बड़ा है। ठीक है, नाउ 8/6 एंड 5/6, तो इसके बाद की अगर देखा जाए तो इधर क्या होते जाएगा 8/6 होते जाएगा, ये 7/6, 8/6। ठीक है, मतलब इस साइड क्या है हमारे वैल्यू ज़्यादा है और 5/6 का है हमारा यहाँ पर है, तो वैल्यू कौन सा बड़ा हुआ, ये बड़ा। ठीक है, राइट की तरफ जितने नंबर होंगे वो ग्रेटर वैल्यूज होंगे। ठीक है, नाउ सी द नेक्स्ट वन, कंपेयर द फ्रैक्शंस एंड पुट एन एप्रोप्रिएट साइन। नाउ वी हैव टू कंपेयर द फ्रैक्शन। ओके, तो
नंबर लाइन के थ्रू हमने देख लिया था, है ना। अब अज्यूम करना है हमें नंबर लाइन और इसमें एप्रोप्रिएट साइन लगाना है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर, तो इसका एक और तरीका है, मैं बताता हूँ। डिनोमिनेटर अगर सेम है तो आपको सिर्फ ऊपर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है ना, कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक। अगर मान लीजिए न्यूमरेटर सेम है तो इस केस में हमेशा क्या होगा, अपोजिट होगा। अपोजिट ऐसा होगा कि जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों का न्यूमरेटर 1 है, तो आप नीचे की वैल्यू देखेंगे कि कौन सा छोटा है, मतलब जो ज़्यादा छोटा होगा वो वैल्यू बड़ा होगा, ठीक है। तो इसे भी मैं, अगर कंफ्यूजन है तो इसे भी हम नंबर लाइन के थ्रू देखते हैं, ठीक है। तो मैंने जैसे कि बताया कि न्यूमरेटर अगर सेम दिया हो और डिनोमिनेटर अलग अलग दिए हो, तो उसमें मैंने क्या बताया, तो जो स्मॉल डिनोमिनेटर है वही आपका बिगर फ्रैक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, जैसे 1/1 है तो क्या हो जाएगा, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ये इस तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो मतलब कि जितने भी आपके डिनोमिनेटर बढ़ते जाएंगे वो उतने स्मॉल वैल्यू की तरफ जाते जा रहे हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, हमारा जो साइन किधर आएगा, इस तरफ आएगा, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर सेम है तो हमें न्यूमरेटर को देखना है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर वैल्यू ये हो जाएगा, ठीक है। 4/5 एंड 5/5, तो 5 ज़्यादा बिगर है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बताया था, न्यूमरेटर फिर से सेम है तो डिनोमिनेटर जो स्मॉलर डिनोमिनेटर होगा वही बिगर फ्रैक्शन होगा, ओके। Okay students, so our next question is how quickly can you do this, fill appropriate sign, ठीक है। यहाँ पर हमें सॉल्यूशन करना है। अब मैंने बताया है आपको कि जब डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो क्या करना है और न्यूमरेटर सेम रहेगा तो क्या करना है, इसका कंपैरिजन हमने देख लिया था। बट अब क्या दिया है, अब न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर विल बी डिफरेंट, ठीक है। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों डिफरेंट है, तब इस केस में क्या करना है, ठीक है। इस केस में हमें क्या करना होगा, डिनोमिनेटर को हमें इक्वल बनाना होगा, ठीक है। इसे इक्विवेलेंस फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। सो हाउ वी विल कन्वर्ट दिस फ्रैक्शन टू देयर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, वी विल सॉल्व इट बाय द एलसीएम मेथड, ठीक है। फर्स्टली वी नीड टू फाइंड आउट द एचसीएम ऑफ देयर डिनोमिनेटर, ठीक है। पहले एलसीएम ही हमें यूज़ करना होगा। देखो क्यों एलसीएम ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर मैं इसका अगर कॉमन मल्टीपल ही हमें निकालना होगा, कॉमन मल्टीपल मतलब ये दोनों के टेबल में ऐसा है, कोई एक ऐसा डिनोमिनेटर लेना होगा, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, एलसीएम मेथड का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एलसीएम ऑफ 4 and 8, 4 और 8 का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम निकालते हैं कॉमन डिवीजन मेथड के थ्रू। ये जाएगा 2 से, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, देन 2 और ये 1, तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 2 × 2, तो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 हमारा एलसीएम आया। अब इसे कन्वर्ट करेंगे जो 8 में नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये 3/4, इसमें क्या मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसका डिनोमिनेटर 8 लाने के लिए, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 6/8 एंड 2/8। देखो यहाँ पर कुछ भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 8 है, तो 1 से ही कर दीजिए आप, तो 2/8। अब देखिए 6/8 दिया है और 2/8 दिया है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इट मीन्स हमें सिर्फ ऊपर की वैल्यू देखना है, मतलब ये वाला वैल्यू ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। और ये वाला वैल्यू किस में आया था, 3/4 से, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये 3/4 इज ग्रेटर दैन टू 2/8, ठीक है। नाउ वी विल डू द सेम प्रोसेस फॉर दिस क्वेश्चन ऑल्सो। फर्स्टली वी नीड टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। सो डिनोमिनेटर इज 5 and 3, ठीक है। ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं, तो खुद के टेबल से जाएंगे।
So we have now the LCM of this denominator is what? 5 into 3 15। अब हमें 15 में कन्वर्ट करना होगा, इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 ज़ा 15। जो LCM आया है आपको डिनोमिनेटर उसी को ही इक्वल करना है, फिर 3 ज़ा 9। अब इसके लिए करेंगे सेम प्रोसेस, क्या मल्टीप्लाई करें? 5 10/15। अब देखिए 10/15 और 9/15 में कौन सा बिगर है? ये ग्रेटर है, ठीक है। तो 10/15 किस में आया था? 2/3 में। सो आवर आंसर इज व्हाट? 3/5 इज लेस देन 2/3। ओके ओके स्टूडेंट, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड आंसर टू द फॉलोइंग, राइट एंड इंडिकेट हाउ सॉल्व दैम। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हमको वेरीफाई करना है, ठीक है, कि इसे कैसे सॉल्व किए हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है इज 5/9 इक्वल टू 4/5। तो एक सॉल्यूशन हमें क्रिएट करना है और देखना है कि क्या ये इक्वल है या नहीं। तो इक्वल का मतलब क्या होगा? मैंने एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए एक मेथड बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई का। ठीक है, तो उस मेथड के थ्रू हम चेक कर सकते हैं इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो ये इसके इक्वल है या नहीं कैसे पता चले, मतलब इक्विवेलेंस है या नहीं। ठीक है, तो सेम हम रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड हम यूज़ करेंगे। तो 5 × 5 इज इक्वल टू 9 × 4। सो 5 5 ज़ा 25 एंड 9 4 ज़ा 36। इट इज़ नॉट इक्वल। ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इट इज़ नॉट equal. Okay, now we will do the same process to this question also. 9/16, 5/9. We will do the cross multiplication method. So 9 × 9 equal 16 × 5. 16 5 ज़ा 80, 9 9 ज़ा 81. It is again not equal. So we will write here it is not equal. Okay, now we will again check the next question. 4/5, 16/20. We will do the cross multiplication. So 4 × 20 equal 16 × 5. 16 5 ज़ा 80, 24 ज़ा 80. So it is equal. Okay. So student, in this way you have to find out all the solution of this exercise by the same process. Thank you.